हेलो एवरीवन, आई एम उमेश सुबेदार। वेलकम बैक टू आवर चैनल। और पहले तो मैं सॉरी बोल देना चाहता हूँ कि आज मैं दिन भर अवेलेबल नहीं था, किसी काम में बिजी था, इसलिए मैं कोई भी लेवल्स या फिर कोई भी कॉल्स अपडेट नहीं कर पाया, आप लोगों से मैं कनेक्ट नहीं रह पाया। फिर भी मैंने सुबह ही डाल दिया था कि अगर बैंक निफ्टी में 35,000 का लेवल क्रॉस करके ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया मोमेंटम आ सकता है। तो लगभग 200-300 पॉइंट का बैंक निफ्टी ने वहाँ से मोमेंटम दिया। तो चलो देखते हैं कि 15 तारीख को या फिर मंगलवार को हमारा निफ्टी में क्या किस तरह का ट्रेडिंग प्लान रहना चाहिए और निफ्टी में किस तरह का ट्रेडिंग सेटअप रहना चाहिए। और आप लोग अगर नए हो तो जल्दी से जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, वहाँ जाके आप जो हमसे जुड़ जाइए। सब कुछ यार मैं फ्री में दे देता हूँ वहाँ पे। जो भी लेवल्स रहते हैं, जो भी प्लान रहता है, जो भी ट्रेडिंग सेटअप रहता है, वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलता है। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नहीं हो तो नए हो तो भी फिर आप हमको यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हो। तो चलो देखते हैं कि 15 तारीख को या फिर 15 मार्च को ट्यूसडे के दिन निफ्टी में किस तरह का माहौल ले रह सकता है। तो आप लोगों ने अगर देखा होगा तो 16,000, ये जो 16,500 का जो लेवल है, ये निफ्टी के लिए बहुत ही बड़ा सपोर्ट या फिर ऐसा बोलिए कि बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ था जब मार्केट क्रैश हुआ था। कौन सा लेवल था वो? 16,500। मार्केट ने इसी लेवल को रिस्पेक्ट किया है और मार्केट अब जाके खड़ा है लगभग 16,900 इस लेवल पे। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान करना चाहते हो या फिर आप स्मॉल प्लेयर्स हो, आप लॉन्ग प्लेयर्स हो, कल के दिन ट्रेडिंग सेटअप यही है। अगर जब मार्केट जब तक 16,900 को ब्रेक नहीं करता, ब्रेक करके मैंने क्या कहा, मार्केट को 16,900 को ब्रेक करना पड़ेगा, रीटेस्ट करना पड़ेगा। रीटेस्ट करने के बाद अगर मार्केट कहीं ऊपर चला जाता है तो हमें लगभग 17,050, मतलब लगभग 150 पॉइंट का, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि बहुत ही बड़ा गैप अप हुआ और मोमेंटम आया तो लगभग 200-300 पॉइंट का मोमेंटम हम निफ्टी में कैच कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहना चाहिए? जहां आज का स्विंग हाई लगा है मार्केट का, वो है लगभग 16,900 के आसपास। यहाँ पे मार्केट ने स्विंग हाई लगाया है आज का। अगर निफ्टी 16,900 इस लेवल को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करते हुए मार्केट ऊपर चले जा रहा है, तो ही निफ्टी में बाइंग जोन है। अगर फिर से मार्केट यहीं से रिवर्स आता है तो हमें फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर मिलेगा। कहाँ तक? 16,750 तक। ये तो हुई अगर मार्केट फ्लैट या फिर गैप अप खुलने के बाद की कंडीशन। मैंने क्या कहा? अगर फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, जब तक 16,900 इस लेवल को ब्रेक नहीं करता तब तक हमें कोई भी बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। अगर रिजेक्शन करता है 16,900 तो 16,750 तक मार्केट नीचे आ सकता है। अगर ऐसा आप समझो कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है या फिर गैप डाउन खुलता है तो हमें सेलिंग कब करना है, तो मैं यही बात आपको बहुत ही मतलब ध्यान से आप देखो कि जब तक मार्केट 16,750, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट हुआ था आज, 16,750 इस लेवल को प्रॉपरली ब्रेक नहीं करता नीचे की तरफ, तब तक कोई भी सेलिंग पोजीशन आप ना बनाए तो ही बेहतर होगा। अगर 16,750 के नीचे अगर मार्केट कर फिर से आ जाता है तो बहुत ही बड़ा हमें सेलिंग प्रेशर मिलेगा लगभग 16,550 तक, मतलब लगभग 200 पॉइंट का फॉल आ सकता है। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है, फ्लैट खुलता है और 16,750 इस लेवल को फिर से मार्केट यहाँ से रिवर्सल दिखाने की पॉसिबिलिटीज बहुत ही ज़्यादा है। कि ये आप ध्यान में रखो कि 16,750 से यहाँ रिवर्सल भी आ सकता है। मतलब ऐसा हो सकता है कि मार्केट 100-150 पॉइंट नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे सकता है और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद भी 16,750 ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है, यहाँ से फिर से रिवर्सल मार्केट जा सकता है। सेलिंग कब जाना है? जब तक 16,750 को प्रॉपरली ब्रेकडाउन नहीं किया। ब्रेकडाउन करने के बाद अगर मार्केट रीटेस्ट इस लेवल को करते हुए, अगर ये जो स्विंग लो लगा है ये तोड़ते हुए मार्केट नीचे चले जा रहा है, तो ही निफ्टी में आप सेल कर सकते हो। आई होप आप सभी लोगों को निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप आपको समझ में आएगा। क्या सेटअप है? 16,750 के नीचे हमें बेचना नहीं है, 16,900 के ऊपर ही हमें बाइंग करना है। तो चलो देखते हैं कि बैंक निफ्टी में किस तरह का माहौल रह सकता है 15 मार्च को। तो बैंक निफ्टी का माहौल बहुत ही इजी है। बैंक निफ्टी आज आप देखोगे तो थोड़ा पीछे जाके देखो तो बैंक निफ्टी एक यह ट्रेड लाइन फॉलो कर रहा है काफ़ी दिनों से।
ठीक है ना। मार्केट ने यहाँ पे देखो पहली बार टच किया, यहाँ पे दूसरी बार टच किया, यहाँ पे तीसरी बार टच किया, यहाँ पे चौथी बार टच किया। अब कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ से अगर ब्रेकआउट देता है, लेवल रहना चाहिए लगभग 35,800 या फिर 35,900। आप यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हो कि अगर मार्केट 35,800 इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, इस लेवल को फिर से रिटेस्ट करते हुए मार्केट ऊपर चला जाता है, तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है, मार्केट फिर से बाइंग जोन में जा सकता है, बहुत ही बड़े बड़े टारगेट आपको मिल सकते हैं। लगभग आप देखोगे तो 700-800 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से क्लियरली दिखाई दे सकता है अगर मार्केट को ट्रेंड चेंज करना है तो बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप क्या है, मार्केट अगर 35,800, मैंने क्या कहा, अभी मार्केट रुका है 35,400 के आसपास। अगर मार्केट 35,800 या फिर ऐसा मोटा मोटा बोलो कि अगर मार्केट आज का जो स्विंग हाई लगा है जो कि रहेगा 35,400, अगर इससे ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ऊपर चले जा रहा है, तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करता है, अगर नीचे जाके देखोगे तो 35,600, 35,700, 600, इस लेवल को अगर मार्केट प्रॉपरली ब्रेकआउट करता है तो बहुत ही बड़ा ट्रेंड ले सकता है बैंक निफ्टी के लिए। लगभग आप देखोगे तो 700-800 पॉइंट का मोमेंटम यहाँ से क्लियरली दिखता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि इस ट्रेड लाइन को जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करता, ऊपर से आप देखोगे ये जो स्विंग हाई हमने लगाए उनको कनेक्ट करते हुए हमने ट्रेड लाइन खींची है नीचे की तरफ, जब तक इस ट्रेड लाइन को प्रॉपरली ब्रेकआउट करते हुए मार्केट ऊपर नहीं चला जाता तब तक बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं करना है। निफ्टी में थोड़ा सा इजी व्यू है, बैंक निफ्टी में बहुत ही पेचीदा व्यू अभी क्रिएट हुआ है। जब तक इस ट्रेड लाइन को मार्केट ब्रेकआउट नहीं करता प्रॉपरली तब कोई भी बैंक निफ्टी में बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है। मार्केट पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है कि यहाँ से फिर से अगर रिवर्सल आ गया तो मार्केट फिर से अपना निगेटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। बैंक निफ्टी में लेवल कौन सा है, 35,600, 35,800। अगर प्रॉपरली आपको बाइंग जोन में जाना है तो 35,800 तक आपको वेट करना पड़ेगा। 35,600 को ब्रेकआउट करते हुए अगर मार्केट ऊपर चला जा रहा है तो 35,400 ये आपका जो लेवल है वो आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो कि आज का स्विंग हाई भी लगा है। तो बैंक निफ्टी में बाइंग कब कर सकते हैं, 35,600 के ऊपर बाइंग करना है, वो भी अगर प्रॉपरली इस ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट करके ऊपर प्राइस एक्शन सस्टेन हो रहा है। तो बैंक निफ्टी में सेलिंग कब करना है। अब बैंक निफ्टी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी ने आज का जो ब्रेकआउट दिया था वो था 35,000। मैंने भी क्लियरली बोला था कि 35,000 के ऊपर ही मार्केट में बाइंग है। तो बैंक निफ्टी को बहुत ही आसान भी है, सेलिंग करना है आपको, या तो इस ट्रेड लाइन पे सेल कर सकते हो अगर इस ट्रेड लाइन को मार्केट फिर से रिजेक्शन दिखा रहा है, या फिर आप बोल सकते हो कि मार्केट इस ट्रेड लाइन को रिजेक्शन दिया तो ऊपर सेल करेंगे। अगर मार्केट फिर से 35,000 इस लेवल को प्रॉपरली नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है और ब्रेक डाउन करने के बाद रीटेस्ट करते हुए मार्केट नीचे चले जा रहा है, तो फिर से हमें 34,800, 34,500 ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप सभी लोगों को निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप, ट्रेडिंग प्लान आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू। जो भी लोग हमसे कोर्स की तरफ जुड़ना चाहते हो कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।